शुरुआत आपने किया 1991 में वैश्वीकरण के माध्यम से आपने बेचना शुरू किया। आपके पापों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। आप यहाँ पे गलत हैं। राष्ट्र के नाम पे थोड़ा सा पॉकेट ढीला कीजिए सर। थोड़ा महंगाई है, थोड़ा बेरोजगारी भी है, तो उसके लिए मोदी जी अग्निवीर भी ला रहे हैं, पकौड़ा भी तल सकते हैं देश के लिए। राष्ट्र के नाम पे जब जो काम करता है वो हम करते हैं। गरीब का बेटा जो होता है वो गरीबों के विरोध में काम नहीं करता है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पूरे देश में, हमारा जो सिर्फ कुछ व्यापारी मित्र इनके हैं जो अमीर होते जा रहे हैं। लोगों ने इतने गड्ढे गोद दिए 63 सालों में, उसको बीजेपी भर रही है। क्या इंतजार कीजिए, वक्त लगेगा, देश मजबूत हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से सच नहीं होने वाला है। हमने देश को बनाया है, विश्व में अपना नाम किया है। हमारा देश विश्व गुरु इसी तरह नहीं बना। आज विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गोडसे हैं और एक तरफ महात्मा गांधी। आज धर्म के कारण और छद्म राष्ट्रवाद के कारण हमारा मणिपुर जल रहा है। जहां हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जाते हैं, जहां इंडिया का विपक्षी दल के नेता आते हैं, वहाँ पे लोगों का प्रेम दिखाई देता है। प्रेम से लोग आते हैं हमसे, हमारे पास मिलने के लिए। कोई वहाँ पे भाड़े के लोग और मोदी का जो नारा लगता है, झूठा नारा हमारे लिए नहीं लगता है। इस वक्त मैं पटना के कांग्रेस कार्यालय में हूँ। आज एक बड़ी बैठक हुई थी बिहार कांग्रेस सेवा दल के यूथ ब्रिगेड का, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और क्या कार्यक्रम था? आज संकल्प दिवस हम लोग मना रहे हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी के मार्गदर्शन में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने आज संकल्प लिया है कि पूरे देश में और खासकर पूरे बिहार के 40 लोकसभा में हम एक जन जागृति फैलाने का काम करेंगे। और उस जन जागृति के माध्यम से जो देश में आज जो विघटनकारी सरकार जो बैठी हुई है, तानाशाह की सरकार जो बैठी हुई है, उसके बारे में जन जन तक, लोगों तक पहुंच के उनकी असलियत को बताने का काम करेंगे। जो ये सरकार हमारे आरक्षित वर्ग, दलित वर्ग, जो समाज की पिछली सीढ़ी में बैठा हुआ जो हमारा वंचित वर्ग है, उसके विरोध में जो ये काम कर रही है, उसके खिलाफ हम जन जागृति फैलाएंगे। और उस जन जागृति के माध्यम से लोगों में वो एक नई किरण, नई दीप जलाएंगे, जिसके कारण लोग समझ सके और 2024 के चुनाव में इनको सत्ता से अब्जस करके कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करें। क्या लगता है आपको? मोदी जी तो देश को मजबूत कर रहे हैं साहब, विदेश में डंका बज रहा है, फिर भी आप लोग जो है मोदी जी से खुश नहीं है। मतलब हम अगर देश की बात करें तो आज विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गोडसे हैं और एक तरफ महात्मा गांधी। कौन गोडसे? गोडसे वही जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, सब लोग जानते हैं। और उसको महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है। और विदेश में जब जाते हैं तो इनके भाड़े के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जाते हैं, जहाँ इंडिया का विपक्षी दल के नेता आते हैं, वहाँ पे लोगों का प्रेम दिखाई देता है। प्रेम से लोग आते हैं हमसे, हमारे पास मिलने के लिए। कोई वहाँ पे भाड़े के लोग और मोदी का जो नारा लगता है, झूठा नारा हमारे लिए नहीं लगता है। और उसी क्रम में हमारा पूरा प्रयास है कि हम आने वाले समय में इस सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। सर, अभी राहुल गांधी को जो सजा हुई थी उस पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से एक तानाशाह ने गलत तरीके से हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को समाप्त कराने का प्रयास किया, माननीय न्यायालय को इस्तेमाल करके उसको फिर से स्थापित किया है उच्च न्यायालय ने। और ये लोकतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय ने, ये लोकतंत्र की जीत है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से राहुल गांधी जी कश्मीर से लेके आपको कन्याकुमारी तक यात्रा की है, फिर दूसरी तरफ से यात्रा करेंगे और पूरे देश में प्रेम का पैगाम फैलाएंगे। क्या लगता है आपको? 24 में तो बीजेपी का सिर खुल्ला यूएसपी है, राम मंदिर बन रहा है, हिंदू मुस्लिम पे फ्रंट फुट पे खेलती है। आप लोग कैसे जनता को कन्विंस कर पाइएगा? मुद्दा क्या होगा सर आपका? धर्म से देश नहीं चलेगा। आज धर्म के कारण और छद्म राष्ट्रवाद के कारण हमारा मणिपुर जल रहा है। आज धार्मिक उन्माद के कारण हमारा हरियाणा जल रहा है। देश हमारा खंडित हो रहा है। उस देश को जोड़ने के लिए हम आगे निकल चुके हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम देश को फिर से एक करेंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। आप लोग को क्या लगता है कि मोदी जी तो गरीब के बेटे हैं, गरीबों का कहते हैं कि मन की बात करते हैं, गरीबों का दुख दर्द सुनते हैं, हर घर तक सिलेंडर पहुंचा दिए हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, देश का डंका बज रहा विदेशों में, अब क्या चाहिए? गरीब का बेटा जो होता है वो गरीबों के विरोध में काम नहीं करता है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
काम कर रही है पूरे देश में। हमारा जो सिर्फ कुछ व्यापारी मित्र इनके हैं जो अमीर होते जा रहे हैं, जो हमारा भाई, जो हर घर में महंगाई इतनी फैली हुई है, इतनी बुरी तरह से बढ़ गई है कि हमारे देश के हर एक वासी हमारा देश का परेशान है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज हमारे देश में लोग, बच्चे हमारे पढ़ के उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की समस्या से परेशान है। क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर या किसी के घर में एक सिलेंडर दे देने से क्या इस चीज़ का निवारण होगा? अगर होगा तो आप बताइए। मैं प्रश्न आपसे करता हूँ। ये राष्ट्र के नाम पे थोड़ा सा पॉकेट ढीला कीजिए सर। थोड़ा महंगाई है, थोड़ा बेरोजगारी भी है, तो उसके लिए मोदी जी अग्निवीर भी ला रहे हैं, पकौड़ा भी तल सकते हैं देश के लिए। राष्ट्र के नाम पे जब जो काम करता है वो हम करते हैं, और हमने ये करके दिखाया है पूर्व में कि किस तरह से हमने विभिन्न IITओं का निर्माण किया, किस तरह से देश में हमने विभिन्न IIMs का निर्माण किया, किस तरह से देश में हमने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कराया, किस तरह से रेल नेटवर्क को हमने बढ़ाया और एविएशन को बढ़ाया। आज उसी रेल को, आज उसी एविएशन को विनिवेश के नाम पर ये अपने व्यापारी मित्रों को नहीं, ये सर शुरुआत आपने किया 1991 में वैश्वीकरण के माध्यम से आपने बेचना शुरू किया। आपके पापों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। आप यहाँ पे गलत हैं। हमने जो डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया वो शुरू किया उन संस्थाओं के लिए जो लॉसेज में थी। आज जो संस्था हमारी जो लॉस में नहीं है उसको भी विनिवेश के नाम पर ये देश में अपने व्यापारियों को दे रहे हैं। ये गलत है और इसी का विरोध हम कर रहे हैं। इसी का विरोध हमारे माननीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिसके कारण उनको संसद की सदस्यता से हटाने का काम। लोगों ने इतने गड्ढे गोद दिए 63 सालों में, उसको बीजेपी भर रही है। इंतजार कीजिए, वक्त लगेगा, देश मजबूत हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से सच नहीं होने वाला है। हमने देश को बनाया है, विश्व में अपना नाम किया है। हमारा देश विश्व गुरु इसी तरह नहीं बना। हमारा देश विश्व गुरु इसलिए बना कि हमने देश को एक सूत्र में पिरो के रखा। अनेकता में एकता का मिसाल हमने पूरे विश्व में दिया, और हमारा देश इसीलिए विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था और आज उसी पूर्व के किए हुए कामों के कारण प्रसिद्ध है, और उसको हम फिर से स्थापित करने का काम करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस, बिहार कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार से आज बड़ी बैठक हुई है, दिखा दीजिए, हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए थे। कांग्रेस में नई जान आई है जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है। लोगों में एक नई आस आई है, और राहुल गांधी की जो छवि मीडिया हो या फिर बीजेपी वालों ने पप्पू की बना रखी थी, उस छवि में भी बदलाव आया है। गंभीरता राहुल गांधी के भाषणों में भी आप देख सकते हैं, और यूथ उनके साथ जुड़ता हुआ दिख भी रहा है। 24 में कांग्रेस क्या पलटवार करेगी, क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसके मुद्दे होंगे? पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।